तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यांकाई अपने दुश्मनों को फाइट का चैलेंज करता है। उसने प्लानिंग की थी कि वो 1 बाय 1 अपने सभी दुश्मनों को एलिमिनेट करेगा और एज पर प्लानिंग उसने लॉन्गहुआ की तीनों चमचों को खत्म कर दिया। जिसके बाद शिया के पास चला जाता है। शिया तो अब 9 इन कंडेंसिंग ड्यू को हासिल भी नहीं करना चाहती थी। वो तो बस फॉर्मेशन के अनलॉक होते ही यहाँ से बाहर जाना चाहती थी। हालांकि यांकाई ने उसे पीछे हटने से मना कर दिया। वो कहता है कि अब तो हम उन्हें मारेंगे या फिर खुद मारे जाएंगे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं ग्लोइंग लोटस फ्लावर को। शिया यांकाई को बता रही थी कि इसी फ्लावर के अंदर 9 इन कंडेंसिंग ड्यू है। एक बार वो फ्लावर अच्छे से खिल जाए उसी वक्त 9 इन 8 लॉक फॉर्मेशन अपना असर दिखाएगा। इसी फॉर्मेशन की मदद से हम इस ट्रेजर को कलेक्ट कर सकते हैं। दरअसल इस फॉर्मेशन के अंदर टोटल 8 चेन मौजूद थी जिनका काम है ड्यू के बाहर आते ही उसे कैप्चर करना। लेकिन हमने ऑलरेडी ब्लड बैटल गैंग के लोगों के खिलाफ उन चेन्स का यूज कर लिया है, तो जब तक वो लोग जिंदा है तब तक हम उन चेन की पावर का यूज नहीं कर सकते। जिस पर यांकाई कह रहा था सीनियर आप बिल्कुल टेंशन मत लो, वो लोग खुद ही हमें ढूंढते हुए हमारे पास पहुंच जाएंगे। और तभी उन्हें वेन के हंसने की आवाज आई। वो कह रहा था लड़के तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। उनके वहाँ आते ही 9 कंडेंसिंग ड्यू अपने आप वहाँ से किसी सेफ जगह चला गया। इधर वेन सीटी बजाकर अपने साथियों को बुलाने लगा जो देखकर यांकाई को हंसी आ रही थी। फिर यांकाई उसे बताता है कि उनका इंतजार करके कोई फायदा नहीं, वो लोग यहाँ पर नहीं आने वाले। जो सुनकर वेन थोड़ा सा पैनिक हो गया था। वो सोचता है कि अब तो हमारे पास और कोई बैकअप भी नहीं है और मुझे लग रहा है कि ये बंदी अभी भी हमारा मुकाबला कर सकती। मगर फिर भी वो दिखाना नहीं चाहता था कि उसे डर लग रहा है, इसलिए वो जानबूझकर कहने लगा कि हमारे साथी मारे गए तो क्या हुआ, तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। यांकाई भी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए जवाब देता है कि तुम तो बस खोखली बातें कर रहे हो, रुको मैं अभी तुम्हें तुम्हारे साथियों के पास पहुँचाए देता हूँ। लेकिन यांकाई के पहले शियाई उन पर अटैक करने निकल पड़ी मगर उसके अटैक को वेन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो कहता है लड़की इतना ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता। जिसके बाद वो लॉन्गहुआ से कहता है कि तुम इस यांकाई को संभालो और तब तक मैं इस बंदी को काबू करने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद वेन सीधे शिया की तरफ निकल पड़ा। लॉन्गहुआ कहता है प्लीज उसका चेहरा खराब मत करना, नहीं तो मुझे उसके साथ बाद में मजा नहीं आएगा। इधर शिया वेन के अटैक को काउंटर करते हुए तुरंत ही वहाँ से भाग निकली तो वेन भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। इधर यांकाई और लॉन्गहुआ का मुकाबला स्टार्ट हो चुका था। यांकाई को खत्म करने के लिए लॉन्गहुआ ने उस पर एक ही पंच हिट कर दिया जिसे यांकाई डॉज तो कर देता है मगर उस पंच की ओर देखकर ही वो समझ गया कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी तक उसने जितने भी लोगों को मारा था ये उन सबसे ज्यादा पावरफुल है। और उतने में लॉन्गहुआ फेदर एक्सप्लोजन टेक्निक का यूज करते हुए यांकाई पर कई सारे ब्लेड जैसी शार्प फेदर से अटैक कर देता है जिसे यांकाई ने बड़ी ही मुश्किलों के बाद डॉज कर दिया। साथ ही साथ यांकाई को ये भी पता चला था कि इस बंदे के पास तो मिड ग्रेड अर्थ लेवल की मार्शल आर्ट है। वहीं दूसरी तरफ लॉन्गहुआ भी थोड़ा सा कंफ्यूज था कि आखिर यांकाई कल्टीवेशन के काइयोन रन की चौथे लेवल पर होके भी उसके फेदर एक्सप्लोजन अटैक को डॉज कैसे कर पाया होगा। इधर यांकाई ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया और उसके एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखते ही लॉन्गहुआ समझ गया कि बंदा अब चौथे लेवल पर ना होकर काइयोन के पिक पर पहुंच चुका है। तभी वो कहता है यांकाई तुम पिक पर होकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मरना तो तुम्हें मेरे ही हाथों से है। जिसके बाद वो छलांग लगाते हुए सीधे यांकाई पर अटैक कर देता है लेकिन यांकाई समय रहते उसके अटैक को डॉज करते हुए लॉन्गहुआ के मुंह पर एक जोरदार लात जड़ देता है जिससे दोनों काफी पीछे पुश हो गए। लॉन्गहुआ कहता है कि तुम तो इतनी देर से अपनी पावर्स को हाइड करके रखे थे मगर कोई ना, मैं अभी भी तुम्हें हरा सकता हूँ। जिसके बाद उसने यांकाई पर अटैक करना शुरू कर दिया। वो अचानक से अपीयर होकर डिसअपीयर होते जा रहा था जो देख यांकाई समझ जाता है कि ये बंदा आफ्टर इमेज टेक्निक का यूज कर रहा है। अब यांकाई उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है मगर लॉन्गहुआ तो समय रहते वहाँ से गायब होकर यांकाई के हर एक अटैक को डॉज कर चुका था। वो यांकाई से कहता है कि तुम तो कछुए से भी ज्यादा स्लो हो, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लग रहा था कि स्पीड के साथ तुम मुझे हरा पाओगे? देख बच्चे मैंने गोल्डन रेनबो स्टेप का यूज किया है और इसके चलते मुझे हराना तो दूर रहा तू मुझे एक पंच भी हिट नहीं कर सकता। यांकाई देखता है कि वो बंदा तो बार बार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। जैसे ही यांकाई उस पर अटैक करने लगे तो गायब हो जाता। ऐसा करते करते यांकाई के सारे अटैक्स फेल हो गए। दरअसल लॉन्गहुआ का
का प्लान है पहले यांकाई को अटैक करने पर मजबूर करके उसकी सारी एनर्जी को ड्रेन आउट करवा देना और फिर मौका मिलते ही वो बस एक ही स्ट्राइक में यांकाई का काम तमाम कर देगा। वो यांकाई से कह रहा था, मेरी दोस्त अगर आज तुम मुझे मार नहीं पाए तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड शिया को तुमसे छीनने वाला हूँ। जो सुनते ही यांकाई सीधे उस पर पंच हिट करने चला गया, मगर वो बंदा वहाँ से भी गायब हो चुका था। यांकाई ने उस पर अटैक करने की न जाने कितनी सारी कोशिशें की, मगर वो बंदा लगातार गायब हो रहा था। लॉन्ग हुआ भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अभी तक इस बंदे की एनर्जी एग्जॉस्ट क्यों नहीं हुई। ये तो बस काइयोन राल्म के पिक पर है, अभी तक तो इसने पूरी तरह से कमजोर हो जाना चाहिए था। और उतने में यांकाई वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है। हालांकि लॉन्ग हुआ समय रहते साइड में हट गया था। वो कहता है कि तुम तो मुझे मारने के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो चुके हो। उतने में यांकाई उस पर पंच हिट करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ यांकाई ने उसकी गालों पर भी एक जोरदार चमाट मार दी, जिससे तो लॉन्ग हुआ खून की उल्टियाँ करते हुए पीछे हट गया। वो कहने लगा कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, तुमने मेरी पोजीशन को कैसे प्रेडिक्ट किया। जिस पर यांकाई जवाब देता है कि अगली बार थोड़ा सा केयरफुल रहना, अभी तो मैंने बस एक चमाट में ही तुम्हारा मुंह लाल कर दिया, अगले अटैक में कहीं मैं तुम्हारी जान ही न ले लूं। मगर लॉन्ग हुआ तो काफी ज्यादा घमंडी था। वो यांकाई से कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे सामने हार मानूंगा, रुको मैं अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देता हूँ। और तभी यांकाई ने उस पर अपनी पावरफुल एनर्जी से अटैक करते हुए लॉन्ग हुआ को बुरी तरह से घायल कर दिया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे यांकाई उसकी पोजीशन को प्रेडिक्ट कर पा रहा है। वो कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। जिस पर यांकाई कह रहा था कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैंने तुम्हारी गोल्डन रेनबो स्टेप को ऑलरेडी भाप लिया है, अब मैं उसी जगह अटैक करूंगा जहाँ पर तुम लैंड होने वाले हो, और फिर तुम मेरे अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर सकते। अब यांकाई सीधे उस पर लात रख देता है। लॉन्ग हुआ कह रहा था कि मैं ब्लड बैटल गैंग के वाइस लीडर का ग्रैंडसन हूँ, अगर तुमने मुझे खत्म किया तो ब्लड बैटल गैंग तुम्हारे लिंशा पवेलियन के खिलाफ जंग का ऐलान कर देगी। जिसके बाद दोबारा से गायब होकर यांकाई पर स्लैश करने की कोशिश करता है। इससे तो यांकाई काफी ज्यादा भड़क गया था। वो तो अब सीधे अपने एंशिएंट डीमन को वहाँ पर समन कर लेता है, जो देख लॉन्ग हुआ के तो होश ही उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ शिया और हॉल मास्टर वेन के दरमियान भी मुकाबला चल ही रहा था कि तभी एल्डर वेन को एक मॉन्स्टर जैसी आवाज आई। वो कह रही थी, जरा देखो तो ये बंदा कौन है, और फिर उसके सामने लॉन्ग हुआ को फेंक दिया गया। एल्डर वेन देखता है कि लॉन्ग हुआ तो मर चुका है। एक खबर सुनने के बाद तो लॉन्ग हुआ के ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा भड़क जाएंगे। अब तो मैं खुद ही नहीं जानता कि मैं उस बंदे को किस तरह से हैंडल करूंगा। उतने में ही शिया और यांकाई मिलकर उस बंदे पर अटैक कर देते हैं, मगर वो जंप लगाकर साइड में हट चुका था। तो शिया ने फटाफट से अपनी एनर्जी का टोर्नेडो क्रिएट करते हुए वेन को उसमें ट्रैप कर दिया। साथ ही साथ यांकाई उस पर यांग लिक्विड ड्रॉप से अटैक कर देता है, और फाइनली उस अटैक में घायल होकर वेन उस एनर्जी के बवंडर से बाहर आ गया। वो सोच में पड़ जाता है कि इस बंदी से भी ज्यादा भयानक अटैक यांकाई के है, जबकि वो तो बस काई उनके पिक पर था। इधर यांकाई एंशिएंट डीमन से कहने लगा कि तुमने मेरी बॉडी को कंट्रोल में लेकर मेरे कितने सारे यांग लिक्विड ड्रॉप को जाया कर दिया। जिस पर वो एंशिएंट डीमन यांकाई को बताता है कि इस बंदे की पावर सील्ड है तो क्या हुआ, ये अभी भी ट्रू युआन राल्म का जीनियस है, इसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमारा लिक्विड ड्रॉप का अटैक फेल हो गया। उतने में ही एल्डर वेन सीधे जाकर यांकाई की कोर पर पंच हिट कर देता है, जिसमें यांकाई बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था, मगर उसने एल्डर वेन का हाथ कस के पकड़ लिया, जो देख एल्डर वेन काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो यांकाई से कह रहा था कि प्लीज मेरा हाथ छोड़ दे, जिस पर यांकाई कहता है अब तो तू मरेगा, और फिर एक बार फिर से एंशिएंट डीमन बाहर आ जाता है। उसे देखकर तो वेन के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो घबराते हुए यांकाई से पूछने लगा कि लड़के आखिर तो है कौन, मगर यांकाई बस उसकी तरफ देखकर इवल स्माइल करता है। तब तक एंशिएंट डीमन ने वेन को दबोचकर सीधा आसमान में उछाल दिया। साथ ही साथ ऊपर से एक बहुत ही खतरनाक स्टोन लैंसेस से वेन पर अटैक हो जाता है, जिसके चलते वेन का भी खेल खत्म हो गया। अब उसके मरते ही वेन की बॉडी से एनर्जी चेन्स भी बाहर निकल जाती है, यानी कि शिया अब इन चेन्स का यूज कर सकती थी। अब यांकाई शिया से कह रहा था कि सीनियर हमने जल्दी से 9 कंडेंसिंग ड्यू को ढूंढना चाहिए, जिस पर शिया कह रही थी यांग तुम तो बुरी तरह से घायल हो चुके हो, मगर यांकाई को खुद की कोई परवाह नहीं थी। वो तो सीधे शिया को खींचकर अपने साथ ले जाने लगा, और थोड़ी देर में इन्हें वो कंडेंसिंग ड्यू मिल जाता है। यांग कहते हैं सीनियर आप और एल्डर मिंग हमेशा इस बात को छुपाते आए हो कि हम उस ड्यू को आपकी बॉडी में कैसे डालेंगे, प्लीज अब आपको मुझे बताना ही होगा। ये सुनकर शिया थोड़ी सी नर्वस हो गई। यांकाई को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसमें नर्वस होने वाली कौन सी बात है। तभी शिया उससे कहती है कि तुम्हें बस उस ड्यू को तुम्हारी यांग एनर्जी के साथ बाइंड करना होगा, और फिर तुम उसे अपने मुंह में होल्ड करोगे, बाकी का तुम मुझ पर छोड़ देना। यांकाई को भी ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था, मगर वो शिया से कोई और सवाल पूछ पाई इससे पहले 9 कंडेंसिंग ड्यू उस फ्लावर से बाहर आ गया। उसका असली फॉर्म पानी की एक
एक बूंद जैसा था। अब शिया तुरंत ही एटलॉक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ पर इन एनर्जी की चेन्स एक्टिवेट होकर उस ड्यू को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। वो कंडेंसिंग ड्यू वहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर एटलॉक फॉर्मेशन को ब्रेक करना उस ड्यू के बस की बात नहीं थी। इधर शिया यांग काई को बताती है कि अब तुम एरी में जाकर उस ड्यू को एब्सॉर्ब कर लो। तो यांग तुरंत ही उस ड्यू को कैच करने के लिए एरी में पहुंच जाता है। यांग डिसाइड करता है कि ड्यू को कैप्चर करने के लिए वो यांग लिक्विड का यूज करेगा, इसलिए यांग काई ने लिक्विड का जाल बनाकर उसकी तरफ थ्रो कर दिया। मगर वो ड्यू बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था, वो बड़ी ही चालाकी से उस जाल में फंसने से खुद को बचा लेता है। यांग को भी ये ट्रेजर काफी ज्यादा यूनिक लग रहा था। अब वो जानबूझकर एक ट्रैप ड्यू की तरफ थ्रो कर देता है, जिससे वो ड्यू यांग काई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। मगर यांग काई ने ऑलरेडी वहाँ पर एक और ट्रैप सेटअप किया था, तो जल्दी से साइड में हटते हुए उस कंडेंसिंग ड्यू को यांग लिक्विड ट्रैप में फंसा लेता है, जिसके बाद यांग काई ने जल्दी से उस ड्यू को कंज्यूम कर लिया। मगर यांग काई की बॉडी में जाते ही वो ड्यू अपनी इन पावर से उसकी बॉडी को फ्रीज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे यांग काई को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अब धीरे धीरे करके उसकी बॉडी भी बर्फ में बदलने लगती है, मगर यांग काई ने तुरंत ही यांग एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया। यांग काई को महसूस हो रहा था कि उसकी बॉडी में मौजूद यांग एनर्जी कंडेंसिंग ड्यू की पावर्स के खिलाफ फाइट कर रही है। और फिर थोड़ी देर में यांग काई की बॉडी से एक अजीब सी एनर्जी रिलीज होने लगी, जो देखकर यांग काई समझ गया कि उसकी बॉडी में मौजूद एंशिएंट डीमन की प्राउड बोन गोल्डन बॉडी कंडेंसिंग ड्यू की पावर को एब्सॉर्ब कर रही है। इससे तो यांग काई काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि नेचुरली ये पॉसिबल नहीं था। जिसके पास यांग एनर्जी हो वो बंदा इन पावर को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि इन और यांग हमेशा एक दूसरे के खिलाफ होती है। इसलिए यांग काई जल्दी से ट्रू यांग आर्ट को एक्टिवेट करते हुए इस एब्सॉर्प्शन को रोक लेता है। मगर फिर भी यांग काई की गोल्डन बॉडी ने लगभग आधे ड्यू की पावर को कंज्यूम कर लिया था। उसे तो अभी समझ नहीं आता कि वो शिया को ये सब कैसे एक्सप्लेन करेगा। इधर शिया अपना मास्क हटाकर यांग काई से कहने लगी कि जूनियर बस थोड़ी देर के लिए इसे बर्दाश्त करो। तो यांग काई अपना सिर खुजाते हुए पूछने लगा कि एग्जैक्टली मुझे क्या बर्दाश्त करना है। और उतने में शिया ने सीधे जाकर यांग काई को किस कर लिया। वो ड्यू की सारी पावर को यांग काई की बॉडी से एब्सॉर्ब कर रही थी। इधर यांग काई की दिल की धड़कनें तेज हो गई, साथ ही साथ वो काफी ज्यादा सरप्राइज था। उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगी। अब वो भी शिया को होल्ड करते हुए उसके किस को रिस्पॉन्ड करने लगा। वो अब समझ गया था कि एल्डर मेंग उसे शिया के साथ अकेले जाने क्यों नहीं देना चाहते थे। वेल कंडेंसिंग ड्यू को बस एक किस के जरिए ही कलेक्ट किया जा सकता था, और इसी वजह से शिया ने यांग काई को ये पूरी प्रोसेस नहीं बताई थी। अब एक लॉन्ग किस के बाद शिया यांग काई की जबान को भी काट लेती है, तो यांग काई तुरंत ही उससे दूर हटते हुए पूछने लगा कि सीनियर किस तक तो ठीक था, मगर आपने मेरी जबान को भी काट लिया। तो शिया उसे बताने लगी कि 9 इन कंडेंसिंग ड्यू को इनेट प्योर यांग एनर्जी के साथ रिफाइन करना जरूरी होता है, इसलिए मैंने तुम्हारे एक ब्लड ड्रॉप को भी एब्सॉर्ब कर लिया। जिस पर यांग काई कहने लगा सीनियर आप ही क्या बता रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर ये प्योर इनेट यांग एनर्जी होती क्या है। तो शिया कहती है कि ये पावर हर एक मर्द के पास होती है, मगर ये तुम्हारी बॉडी में तब तक ही एग्जिस्ट करती है जब तक तुम। और फिर वो आगे बोलने के लिए शर्माने लगी। तो यांग काई कहता है सीनियर प्लीज ऐसी आधी अधूरी बात ना बताया करो। तो शिया कहती है ये पावर तब तक ही बॉडी में एग्जिस्ट करती है जब तक तुम किसी लड़की के साथ इंटीमेट ना हो जाओ। जो सुनकर यांग काई सोचता है कि शायद इसी वजह से एल्डर मेंग उस दिन मुझसे पूछ रहे थे कि कहीं मैंने किसी लड़की के साथ डिंग डोंग तो नहीं किया। मतलब इस रिचुअल को पूरा करने के लिए वर्जिन होना लाजमी था। साथ ही साथ यांग काई को ये भी याद आता है कि जब उसकी बॉडी में 9 इन कंडेंसिंग ड्यू की पावर जमा हुई थी तब इसे प्योर इनेट यांग एनर्जी ने कंट्रोल किया था। वो देखता है कि शिया तो अब काफी ज्यादा शर्मा रही है, और इसमें यांग काई को काफी ज्यादा मजा आने लगा। तो जानबूझकर शिया से कहता है सीनियर मेरे पास ढेर सारे ड्यू की पावर बाकी है, तो चलो जल्दी से एक और चुम्मी दे दो और फिर मैं वो सारी पावर आपकी बॉडी में ट्रांसफर कर दूंगा। ये सुनते ही बेचारी शिया तो घबराते हुए पीछे हट गई। वो कहती नाना नको, इतनी पावर मेरे लिए काफी हो गई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि यांग काई तो उसके मजे ले रहा है। वो यांग काई से कहने लगी कि तुम बुरी तरह से घायल हो, तो चलो जल्दी से खुद को हील कर लो, और तब तक मैं जाकर 9 इन कंडेंसिंग ड्यू को रिफाइन कर लेती हूँ। और फिर उसने जल्दी से अपना नकाब भी लगा लिया ताकि यांग काई उसकी चुम्मी ना ले सके। यांग काई सोचता है कि सीनियर जैसे ही मेरी बॉडी में भी अब कंडेंसिंग ड्यू मौजूद है, अगर इसे 1 घंटे के अंदर रिफाइन नहीं किया तो ये कम्प्लीटली गायब हो जाएगा। मगर यांग काई को लग रहा था कि उसने शिया को इसके बारे में बता देना चाहिए, इसलिए यांग काई शिया को आवाज देता है, मगर फिर वो अचानक से ही नीचे गिर गया। शिया उसके लिए काफी ज्यादा घबरा गई थी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।